11 ऐसी मिस्टेक हैं जो कि अक्सर करके पेरेंट्स कर देते हैं अनजाने में। जब वो पहली बार पेरेंट्स बनते हैं तो उनको नहीं पता होता कि न्यूबॉर्न का केयर कैसे करना है, क्या क्या सावधानियां उनको रखनी है, और इस वजह से बच्चे को बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, समय पे दांत ना आना, वजन ना बढ़ना, कॉलिक की समस्या, बाउल मूवमेंट्स की समस्या, रैशेस का प्रॉब्लम, इन्फेक्शन का प्रॉब्लम और मच मोर। बहुत सारी ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं। तो आपको कौन सी ऐसी 11 चीज़ें, ऐसी 11 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि अक्सर करके पेरेंट्स कर देते हैं और आपको वो मिस्टेक नहीं करनी है, उसके लिए मैं ये वीडियो में आज आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। मेरा नाम है दीक्षा और आप मुझे देख रहे हैं मॉम किड एक्सप्रेस पर। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड का टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अब बच्चा जो है वूम में होता है तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए ही बच्चे को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। ये अम्बिलिकल कॉर्ड एक छोर पर बच्चे की नाभि से जुड़ा हुआ होता है और दूसरे छोर पर ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, जो कि आपके यूट्रस से चिपकी रहती है, जिसके ज़रिए बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व मिल पाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लिप कर दिया जाता है, पर थोड़ी सी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बच्चे की नाभि से अटैच होती है और समय के साथ साथ ये अपने आप ही नाभि से डिटैच हो जाती है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अम्बिलिकल कॉर्ड को गिरने में तकरीबन 10 से 12 दिन लगता है, इस समय में आपने बच्चे को नहलाते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि नाभि के आसपास पानी ना लगे। तो मसाज के दौरान नाभि के आसपास किसी भी तरीके का ऑयल नहीं लगना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये जो है अम्बिलिकल कॉर्ड का टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। दूसरी जो चीज़ है वो है डाइपर से रिलेटेड। देखिए, न्यूबॉर्न को तो डाइपर आपने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट एंड जेंटल होती है और डाइपर की वजह से रैशेज हो जाते हैं। बट कुछ केसेस में आपको डाइपर यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि सर्दी का मौसम हो सकता है या तो फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, उस समय में डाइपर आपने इस्तेमाल करना होगा। तो देखिए, डाइपर एक तो यूज़ करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो अच्छी कंपनी का सॉफ्ट फैब्रिक में आपने डाइपर लेना है। दूसरा, आपने 3-4 घंटे के बाद में डाइपर चेंज कर देना है। इट डजंट मैटर कि डाइपर फुल हुआ है या नहीं। इसके अलावा अगर बच्चा पूप कर गया है डाइपर में तो उसको तुरंत ही चेंज करना है। अगर बच्चा गंदे डाइपर में ज़्यादा देर रहेगा तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा। प्लस अगर आपने डाइपर अभी बच्चे को पहनाया है लेकिन आपको लग रहा है कि बच्चे ने काफ़ी यूरिन पास किया है जिसकी वजह से डाइपर हैवी हो गया है, तभी भी आपको डाइपर जो है वो चेंज कर देना है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने अपने 6 महीने से छोटे बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही देना है। ब्रेस्ट फीड के ज़रिए ही बच्चे को सारे पोषक तत्व मिलेंगे और मदर की डाइट भी अच्छी रिच होनी चाहिए विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स में, जिससे कि बच्चे को सारे पोषक तत्व मिले। अगर किसी कारणवश बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं मिल पा रहा है, माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है या कम मिल पा रहा है, तो ऐसे केस में आप फॉर्मूला मिल्क ले सकते हैं, लेकिन किसी भी और प्रकार का आपने दूध या पानी या दाल का पानी 6 महीने से पहले नहीं पिलाना। गाय का दूध वगैरह ये सब नहीं पिलाना। आपको फॉर्मूला फीड देना है या फिर माँ का दूध देना है, क्योंकि ये दोनों दूध जो होते हैं इनमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लाइक 80 से 90%, जिसकी वजह से इसको डाइजेस्ट करना आसान होता है। तो आप ये दोनों ही दूध दें, इसके अलावा और कुछ ना दें। अगली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोग बच्चे के बर्थ होने के बाद ही उसको हनी चटाते हैं। आपने ये सब गलतियां नहीं करनी। बच्चे को 1 साल से पहले हनी नहीं दिया जाता। हनी तो छोड़िए, बच्चे को 6 महीने से पहले आपने पानी तक नहीं देना है। पानी की पूर्ति माँ के दूध से ही हो जाती है, जैसे मैंने बताया उसमें 80 से 90% पानी ही होता है। तो आपने अलग से पानी भी नहीं देना। 6 महीने के बाद आपने पानी देना शुरू करना है, दाल का पानी, चावल का पानी, फिर धीरे धीरे मैश्ड चीज़ें आपने देनी है और फिर धीरे धीरे सॉलिड में ट्रांजिट करना है। कैसे ट्रांजिट करना है मैंने वीडियो बनाया है बहुत पहले, आप उसका वीडियो ज़रूर देखिए, मैं लिंक देती हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आपको ट्रांजिशन जो है वो बच्चे का ध्यान रखना है और धीरे धीरे आपने सॉलिड में मूव करना है। बट 6 महीने से पहले आपने हनी और पानी कुछ भी आपने नहीं देना है। हनी वगैरह को 1 साल से पहले नहीं देना है। अगली जो गलती करते हैं अक्सर पेरेंट्स वो होता है बेबी केयर प्रोडक्ट्स को लेके या बेबी स्किन केयर या हेयर केयर को लेकर के। इसमें 2 गलतियां अक्सर करके पेरेंट्स कर देते हैं। एक तो ये कि वो बड़ों के ही जो साबुन, शैम्पू होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं,
वो भी बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है, उसकी स्किन को इरिटेट कर सकता है। इवन आपको बच्चे के कपड़ों को भी ना बच्चे के डिटर्जेंट से धोना चाहिए। जो बच्चों के लिए डिटर्जेंट आते हैं उन्हीं से वॉश करिए, क्योंकि इससे बच्चे के कपड़ों में हार्म केमिकल्स नहीं जाते, प्लस कपड़े रफ नहीं होते, सॉफ्ट बने रहते हैं, जिससे कि बच्चे को किसी भी तरीके का इरिटेशन नहीं होता। दूसरी गलती क्या करते हैं स्किन केयर के रिगार्डिंग जो पेरेंट्स हैं, वो ये कि वो बेबी केयर प्रोडक्ट्स तो यूज़ कर रहे हैं बट दे आर यूजिंग टू मच ऑफ इट। तो आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, जैसे कि ज़रूरत नहीं है कि आप अपने बच्चे को डेली बॉडी वॉश लगाएं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने हफ्ते में 3 बार बच्चे का हेड वॉश करना है। इट इज़ नॉट नीडेड एट ऑल। आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बच्चे की स्किन पे जो नेचुरल ऑयल है वो चला जाएगा, बालों से जो नेचुरल ऑयल है वो चला जाएगा। अगली जो गलती करते हैं अक्सर, घर में कोई भी मिलने आया बच्चे को वो तुरंत उठाते हैं, या आप भी बच्चे को कभी कभार बाहर से आके तुरंत गोदी ले लेते हैं, पापा ऑफिस से आते हैं तुरंत बच्चे को गोदी ले लिया। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। आपने आके सबसे पहले हैंड वॉश करना है, अपने कपड़े चेंज करिए और देन बच्चे को गोदी लीजिए। और कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको हैंड वॉश पहले करने के लिए बोलिए एंड देन उसके बाद में वो बच्चे को गोदी लेंगे, क्योंकि आप बाहर से आते हैं तो बहुत सारे जर्म्स आपके हैंड पे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चे की इम्यूनिटी लो होती है, बच्चा जल्दी बीमार पड़ता है। तो आपने हमेशा हैंड वॉश करके ही बच्चे को कैरी करना है, आपको कुछ खाना खिलाना है, हमेशा हैंड वॉश पहले आपको करना है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको किसी के भी कहने पे अपने बच्चे को काजल नहीं लगाना, चाहे वो घर का बना हुआ हो या बाहर का कोई ऑर्गेनिक काजल। इसकी वजह से बच्चे के देखिए क्या होता है, जब आप काजल लगाते हैं बच्चा पूरा दिन में थोड़ा बहुत रोता ही रोता है, और जिसकी वजह से आंसुओं के साथ साथ आते आते जो काजल है वो टीयर डक्ट को ब्लॉक कर देता है। टीयर डक्ट ब्लॉक होने की वजह से बच्चे की आंखों से आप देखेंगे चिपचिपी चीज़ जो है वो रिलीज़ होने लगती है, आंखें चिपकने लगती हैं और आंखों में बहुत ज़्यादा आपको वाइटिश ड्राइश चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ये टीयर डक्ट बंद होने के कारण होता है और ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है समटाइम्स बहुत ज़्यादा। तो बच्चे की आंखों में काजल मत लगाइए। चाहे सब लोग बोलें कि काजल लगाने से बच्चे की आंखें बड़ी होती हैं, नहीं होती। बच्चे के आंखों का साइज़ जो है वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। उसके मम्मी पापा की आइज़ कैसी हैं, उसकी नाना नानी दादी दादा उनकी आइज़ कैसी हैं, उस पर बच्चे की आइज़ का साइज़ डिपेंड करेगा। काजल लगाने से छोटी बड़ी नहीं होती हैं। बच्चे को जब भी आप फीड दिला रहे हैं तो पोजीशन का ध्यान रखिए। बच्चे को लिटा के मत फीड कराइए, या फिर फीड कराते वक्त बच्चे का सर थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। तो पोजीशन का आपने ध्यान रखना है। बच्चे को दूध पिलाते वक्त बहुत ज़्यादा झुक के नहीं दूध पिलाना है। ये बच्चे की एक तो पोजीशन भी खराब होता है, दूसरा मदर की भी बैक में पेन होने लगता है। तो बच्चे को दूध पिलाते वक्त आपने पोजीशन का ध्यान ज़रूर रखना है। और फीड कराते वक्त ध्यान रखिए बच्चे का सर थोड़ा सा ऊपर ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा आपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद में बर्प ज़रूर दिलाना है। अगर आप बर्प नहीं दिलाते हैं तो बच्चा दूध को पलट देता है, वॉमिट कर देता है और डाइजेस्ट नहीं कर पाता, प्लस आगे चल के उसको कॉलिक का प्रॉब्लम और पेट में ऐंठन, बाउल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। आखिरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप बच्चे को टमी टाइम नहीं दे रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड हट चुकी है, बच्चा ऑलमोस्ट 1 महीने का हो गया है और आप बच्चे को मसाज नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे का टमी टाइम नहीं दे रहे हैं, तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो मसाज वाला जो चीज़ प्रैक्टिस है ना, ये बच्चे को बहुत चीज़ों में फ़ायदा करता है। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आपने बच्चे की मसाज भी करनी है और उसको टमी टाइम भी ज़रूर दिलाना है। तो ये जो 11 गलतियाँ हैं ये अक्सर पेरेंट्स करते हैं, आप ना करें, जिससे कि आपका बच्चा एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।